धन्यवाद देती हूँ। कल के दिन में जब बेटा रुपेश, बेटा ही कहूँगी, और वो जब बता रहे थे कि कैसे पतरस फेलियर हुआ और प्रभु उनको ही, यीशु मसीह उनको ही चुना, और कैसे उन पर ही कलीसिया बनाने के लिए उन्होंने कहा। और मैं देख रही थी, सुन रही थी उन बातों को, तो मैं अपने जीवन को देख रही थी कि सच में कितनी बार उसके जीवन में गिरावट आई, और वो पानी में चला तो गिर गया, उसको शैतान बोल दिए प्रभु यीशु मसीह, इनकार कर दिया पतरस। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 21 में जो बोलते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, और जब वो ये बात बोल रहे थे कि पहले प्रेम फिर आज्ञा, और सच में मैं देख रही थी कि 110%, मतलब मैं 100 से 10 ज्यादा ही बोलती हूँ। 110 110% सच में ये सब कुछ मेरे जीवन में घटा, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव गिरावट आती रही। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल, इच्छा प्यार करने की, वो मेरे जीवन में प्रभु से करने के लिए आतुर रहती थी एकदम। मैं को प्रभु आपके पास ही रहना, क्योंकि मैं पिछले दिनों में बताई थी 2009 की गवाही को, जब मुझको फिर से सिटी में दिखाया गया था कि फिर से हो गया है करके मेटास्टेसिस, मतलब जो ब्रेस्ट कैंसर का मेरा ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी रेडिएशन चला, और 9 महीने तक मैं ड्यूटी नहीं गई। और उसके बाद जब मैं गई, उसके बाद 2009 में फिर से सीटी स्कैन बीच बीच में होता रहा, और उसमें पता चला कि ऐसा ऐसा है। और वो समय शनिवार इतवार का था, तो लेकिन प्रभु मुझको 2 दिन टेस्ट करते रहे, और ये रोमियो 8 से मुझसे बात किए। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए थे। और मैंने बताया था उस समय गवाही में कि एक प्रभु यीशु मसीह बोले मुझको, क्या तुम मुझसे प्रेम करती है? मैं बोली हाँ। मुझसे प्यार करती? मैं बोली हाँ करती हूँ। और मैंने उसको भी खड़े देखा था, वो हंस रहा था मुझ पर। तो प्रभु ने कहा कि मुझसे प्यार करती? मैं बोली हाँ प्रभु। कुछ भी होता रहेगा करेगी? मैं बोली हाँ करते रहूंगी। तो ठीक है, दुख उठाओ। मेरे को एक एक बात याद आ रही थी कि वाकई में वो जो बोलते हैं, पहले पूछते हैं क्या तू मुझसे प्यार करती है, उसके बाद बोलते हैं कि तू दुख उठा। और मैं उस समय बोली हाँ ठीक है उठाऊंगी। मुझको यही लगा था कि मेरे को फिर से जाऊंगी, एडमिट कर देंगे सोमवार के दिन जब जाऊंगी तो, और फिर से मेरे को कीमो और रेडिएशन चालू हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ठीक समय पर जब मेरा नाम करा जा रहा था, उसी समय प्रभु ने मुझसे बात किया लाल सागर के द्वारा कि कैसे मैं इसको 2 भाग कर दिया। मैंने किया ना? बोली हाँ प्रभु। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ? बोली हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो तेरा सारे रिपोर्ट्स को मैं कट गलत साबित करता हूँ। मैं बोली इसका प्रमाण मुझको चाहिए कि जाऊं तो डॉक्टर बोले, और मेरा नाम एकदम पुकारी हुई। और मैं जब गई और वो तीनों सीटी को देखते हुए चेयर में घूम घूम के बैठे हुए थे और देख रहे थे, और उसके बाद मुझसे कहे सिस्टर आपको कुछ नहीं है। प्रभु ने वो प्रमाण दे दिया। मतलब मैं बोली प्रभु बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं 2 दिन, शनिवार इतवार मेरे को विचलित होने का समय था कि कैसे हो गया ऐसा वैसा करके परेशान नहीं। मेरी प्रभु विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी, आशा की हुई बातें और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो मैं विश्वास करूंगी अभी से, मैं बाद में क्यों बोलूंगी प्रभु आप मेरे को किए, चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया, नहीं। मैं बोली कुछ भी होता रहे मैं आपसे प्यार करूंगी, प्रेम करूंगी, और आप बोल रहे हैं दुख उठा तो मैं उठाऊंगी। और मेरे को टेस्ट करते रहे 2 दिन मेरे को। और दुष्ट को मैंने जब हंसते हुए देखा तो मैंने उसको ललकार के डांटा भी उस समय, वो भाग गया मेरे सामने से। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में बेटा ने कहा कि प्रभु के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो सारे वचन मुझको कल के दिन में एक एक बात याद आ रही थी। प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ।
और फिर अपनी गवाही को आगे बढ़ाते हुए बताना चाह रही हूँ कि 25 जनवरी के बाद जब मेरे को नींद अच्छी तरह आने लगी, सब कुछ छूट गया, पूरी दवाइयाँ फेंक दी और मैं उसमें प्रभु के जीवन में बढ़ने लगी। और मैं बस एक ही बात मेरे मन में था कि प्रभु, यहाँ जो बंद हुआ है, वो आराधना फिर से शुरू हो और आपकी महिमा स्तुति होने पाए। और बस मैं गुप्त में ही प्रार्थना करके प्रभु के सामने रखती रही। और उसके बाद मार्च में 21 तारीख को हमें नहीं मालूम था कि हमारे घर में क्या परिस्थिति चल रही है, ससुराल में, दुर्ग में। लेकिन उस दिन, उसके पहले 16 तारीख से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, यहाँ यहाँ पर। मंगलवार का दिन था और यहाँ पे, तो मैं डॉक्टर को दिखा करके साइनोसाइटिस होगा सोच करके अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। और 21 तारीख को जब आराधना शुरू हुआ, बीच में ही खबर आई, मेरा देवर छोटा वाला वो एक्सपायर हो गया कोविड से। बाद में पूरी हिस्ट्री पता चली। तो एकदम से हम लोग भी ये हो गए, कैसे हो गया ऐसे करके। और मुझको जो तकलीफ हो रही थी, तो निक्की वहां से फोन करके बोला कि आप जाइए और टेस्ट कराइए। संडे का दिन था। अ, उनकी कोई है पहचान की, धंधा वहां पे गवर्नमेंट में, वहां जाके कराई। उसके बाद पता नहीं कैसे फिर उसके मन में आया, आप शंकरा में भी जाइए। वहां गई, वहां पर भी 2 बजे के बाद कराई। उसका रिजल्ट जल्दी आ गया दूसरे ही दिन, और मैं पॉजिटिव हो गई। उसमें भी प्रभु का धन्यवाद दी। और मैं आनंदित थी, क्योंकि जो मुझको मिल गया था, मैं उसमें स्थिर थी। मैं बोली कोई बात नहीं, होने दीजिए जो भी हो रहा है। और उसके बाद हॉस्पिटल जा करके वहां पर डॉक्टर बताया, बोले कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है। तो मैं तो शुरू से ही, मतलब 22 तारीख से ही मैं घर पे अकेले इस कमरे में ही रहना चालू कर दी। और 23 तारीख में दिखाने गई। उसके बाद मैं 22 मार्च से लेकर के मई तक मैं अंदर ही थी, बाहर भी नहीं निकल पाती थी। और खिड़कियों से ही मैं अपना काम करती थी, और खिड़की बाहर से आकर के मुझको खाना-वाना दे देते थे, बस जैसे बंद हुई। लेकिन बेटा और पति और बेटी, छोटा बच्चा, सब उसके हस्बैंड, दामाद, सब थे। और सब आते थे, और कलीसिया के भाई-बहन भी आते थे, खिड़की से ही देख के बोलते थे, "कैसे हैं आप?" मैं बोली, "बहुत अच्छी।" एकदम आनंदित, बहुत खुश। तो बड़ा आश्चर्य भी करते थे उन लोग। आपका वो कैसा है, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर में देख करके, वो ऑक्सीजन लेवल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये है। शुरू-शुरू में तो टेम्परेचर आया। मैं बोली सब ठीक है, एकदम अच्छी हूँ, एकदम ठीक हूँ। और बाप रे! मैं बता नहीं सकती कि कैसे प्रभु, मेरा डायरी है, उसको तो बाद में बताऊँगी। और प्रभु मेरे को एकांत में रह करके इतना, उनकी संगति, मतलब 40 दिन हो गए थे। और निक्की बोला कि मम्मी आप अंदर रहो। मैं बोली बहुत अच्छा, मेरे को तो खाना-पीना सब मिल रहा है यहाँ पे, कुछ काम नहीं है। और मैं प्रभु की संगति में, स्तुति करने में, प्रार्थना करने में, वचन को, प्रभु मेरे से बात करते थे। हम दोनों रहते थे बस। ये इतना आनंद कि बता नहीं सकती। और घर में और बाहर जितने आते थे, सब सोचते थे और प्रार्थना तो मेरे लिए कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ भी होने नहीं दिया, और बिल्कुल मैं अच्छी रही पूरे 40 दिन तक भी। उसके बाद सर्टिफिकेट भी आ गया, सब कुछ। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे वचनों से मैं लिखी हूँ, मार्च से अप्रैल, और जब-जब प्रभु, और मेरे बाद ही मई 2 तारीख को ऐसे है, हस्बैंड को हो गया। तो वो अंदर इसी कमरे में आ गए और मैं बाहर हो गई। क्योंकि उनको भी देना था ये कमरा सेपरेट, जिसमें लैट्रिन बाथरूम सब है। और वो थोड़ा-सा घबरा रहे थे, देखी मैं बोलती थी क्यों घबरा रहे थे? कुछ नहीं होता है, एकदम अच्छा लगता है, कोई कुछ घबराने की बात ही नहीं है इसमें। वो बहुत दिनों के बाद वो मतलब अपने मेंटली ठीक हुए। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, और वही वचन की तो बहुत ही प्रशंसा करती हूँ मैं। उसके लहू, उसकी आत्मा, वचन की प्रशंसा करती थी। वाक़ई में तीनों मिल कर के मेरे जीवन में स्वर्गदूत भी हैं, सहायता करते, सेवा टहल करने वाली आत्माएँ, अ, सारे लोगों की गवाहियाँ भी मुझको बल देती। और मैं प्रभु में इतनी आनंदित कि मैं बता नहीं सकती। अब जो भी स्थिति आती रहती है ना, मैं
प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अभी पिछले नवंबर से और एक और हुआ है। मेरा एचबी, मेरा प्लेटलेट, मेरा टीएलसी अचानक से मेडिकल डॉक्टर ने देखा तो बोले, "आपका तो सब कम है, आप वो डॉक्टर को दिखाओ।" दूसरे एक और हेमेटोलॉजी वाले। मैंने उनको दिखाना शुरू किया, 1 साल हो रहा है। 2 महीना पहले, 3 महीना पहले उन्होंने कहा, "आपका बोन मैरो कर दूँगा, आपका आयरन देने से भी नहीं बढ़ रहा है।" और मैं आई और उस समय भी कुछ नहीं, मैं ज़रा भी नहीं हुई और प्रभु से प्रार्थना करी। 2-3 बार गई हूँ, उनकी आँख से वो ओझल हो जा रहा है कि मैं बोन मैरो करने के लिए बोला। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ कि वो मुझको जीवित रखते हैं, वो मुझको सँभालते हैं। मेरा चाहे ब्लड कम हो कि मेरा प्लेटलेट कम हो, 60 में चलती हूँ मैं प्लेटलेट। प्रभु की स्तुति करती सच में, 60,000 में भी प्लेटलेट में बहुत कम हो जाता है। लेकिन बहुत धन्यवाद देती हूँ, टीएलसी मेरा 2,500 ऐसा रहता है। अरे प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो आप मेरे को दे दी है, वो आनंद और शांति, वो ध्यान से बाहर है। इसलिए मैं कोई चिंता नहीं करती। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उसके आने की बाट को जोहूँ, उसके लिए पवित्रता, शुद्धता में, सिद्धता में बढ़ूँ और उसके सामने खड़े होने की योग्य बन जाऊँ, बस। और मेरी मृत्यु हो तो मैं सिर्फ प्रभु के पास ही, और यदि वो आए तो मेरे को ले जाए। तो ये सारी बातों वचन मेरी सहायता करते हैं। हमारे पास्टर जी भी रहते हैं जो वचन बताते हैं, और आप सबके वचन से बोलने वाले वचन से आत्मा के द्वारा जो भी है, मैं बहुत एनकरेज होती हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को और पिता परमेश्वर को देती हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।